कभी आप रात में अचानक जागे हैं और लगा हो कि कोई आपके कमरे में खड़ा है, पर वहां कोई नहीं था। या कभी किसी अनजान रास्ते से गुजरे हों और दिल की धड़कन तेज हो गई हो, जैसे आपने वहां कुछ खोया था, लेकिन याद नहीं कि क्या। ये केवल भ्रम नहीं हो सकता। कुछ ऐसा भी होता है जो विज्ञान की पकड़ से बाहर है। कुछ ऐसा जो मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होते ही बातें करने लगते हैं, जो किसी और जीवन की लगती हैं। माँ, मैं पहले मर चुका हूं, मुझे पिछली बार झड़ दिया गया था। मैं जिस घर में रहता था उसकी दीवार नीली थी और उसमें एक छुपा कमरा था। और सबसे डरावनी बात, वो कमरा सचमुच होता है। क्यों? शरीर मरता है पर चेतना शायद नहीं। कुछ आत्माएं जलने के बाद राख नहीं बनती, वो हवा में घुल जाती हैं और फिर कहीं और जन्म लेती हैं। लेकिन कुछ आत्माएं अटक जाती हैं। जिस जगह कोई अधूरी मौत होती है, जहां कोई आखिरी चीख दबा दी जाती है, वहां आत्माएं बस जाती हैं। और जब कोई नया जीवन वहीं से शुरू होता है, तो आत्मा की वो टूटी हुई स्मृतियां उस बच्चे के सपनों में उतर आती हैं। उत्तर भारत के एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। 4 साल की उम्र में उसने कहा, मुझे गोली मार दी गई थी। उसने गांव का नाम, घर की बनावट, यहां तक कि हत्यारे का नाम भी बताया। पुलिस ने जांच की और हत्यारा पकड़ा गया। मरने के बाद भी उस आत्मा ने अपना बदला लिया। कुछ साधुओं का मानना है कि जो आत्माएं जिंदा जल जाती हैं, वो अगली बार चिता की राख से जन्म लेती हैं। ऐसे बच्चों की आंखों में आग जैसी चमक होती है और कई बार उनके शरीर पर जलने के निशान होते हैं, जिनका कोई मेडिकल कारण नहीं होता। मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है। वो देखती है कि उसके मरने पर कौन रोया, कौन मुस्कुराया। अगर ये सब देखकर उसका क्रोध बढ़ जाए, तो वो आत्मा फिर जन्म नहीं लेती, वो भटकने लगती है। कुछ सपने सपने नहीं होते, वो पिछली मौत की परछाइयां होते हैं। आपका पानी से डर, कहीं आप डूबे तो नहीं थे? अंधेरे कुएं में झांकने से घबराना, क्या आप उसमें गिरे थे? बार बार किसी विशेष संख्या को देखना या किसी अजनबी को पहचानना, कहीं ये आत्मा की भाषा तो नहीं जो आप समझ नहीं पा रहे? कुछ आत्माएं वापस नहीं आना चाहती, लेकिन उनके कर्म इतने भारी होते हैं कि वो जबरन जन्म लेती हैं। ऐसे बच्चों का जीवन शुरुआत से ही कठिन होता है। बीमारियां, दुर्घटनाएं और अकेलापन। ये आत्माएं बचपन से ही अजीब बातें करती हैं। कभी कभी किसी को बिना देखे भी पहचान लेती हैं, और अगर उन्हें ध्यान से सुना जाए तो वो अपने पिछले जन्म की मौत का नाम तक बता देती हैं। कुछ आत्माएं अपनी अगली मां खुद चुनती हैं। तिब्बती लामाओं की कहानियां इसका प्रमाण है। एक लामा मरने से पहले कह गया, मैं 4 साल बाद दक्षिण भारत में जन्म लूंगा, उस गांव में जहां मंदिर के पीछे पीपल का पेड़ है। 4 साल बाद वहां एक बच्चा पैदा हुआ जो सब जानता था। क्या आपने कभी किसी 4 से 5 साल के बच्चे को किसी पुरानी भाषा में बोलते सुना है, जिसे आज कोई नहीं जानता? कुछ आत्माएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे मरने से पहले दीवार पर अपने अगले जन्म की तारीख और जगह तक लिख जाती हैं। आपने पुराने उजड़े घरों में दीवारों पर अजीब तारीखें देखी हैं? कहीं वो किसी आत्मा की वापसी सूचना तो नहीं? हर धर्म कहता है मृत्यु अंत नहीं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद हम क्या बनेंगे? इंसान, जानवर या कुछ और? कुछ आत्माएं अपने कर्मों के कारण जन्म नहीं ले पाती। उन्हें पत्थरों, पेड़ों और निर्जीव चीजों में कैद कर दिया जाता है। क्या आपने कभी ऐसे पेड़ के पास अजीब सन्नाटा महसूस किया है जो बाकी पेड़ों से अलग हो? वो शायद केवल पेड़ नहीं। हर बार जब आप किसी पर अत्याचार करते हैं, हर बार जब आप झूठ बोलते हैं या धोखा देते हैं, तो केवल इस जन्म को नहीं, अपने अगले कई जन्मों को श्रापित कर रहे होते हैं। कर्म नाश नहीं होता, वो इंतजार करता है। और जब आप सबसे कमजोर होते हैं, वो लौटता है, कभी दुर्घटना बनकर, कभी असफलता बनकर, और कभी किसी रिश्ते के रूप में जो आपको धीरे धीरे तोड़ता है। और अंत में आप जो अब हैं, वो अंतिम रूप नहीं है। आप किसी और भी रह चुके हैं, और अगर आपने ध्यान न दिया तो शायद अगली बार आप फिर लौटेंगे, लेकिन उस रूप में जिसे पहचान पाना भी मुश्किल होगा।